Hello learners, this is Puneet Kapoor and we are doing journal exceptions। और ये एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है। इसमें हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो आईपीसी में जो इंटॉक्सिकेशन है उसके डिफेंस के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखो, अर्लियर टाइम में क्या होता था, जो इंटॉक्सिकेशन है उसको एक डिफेंस नहीं माना जाता था। एंशिएंट पीरियड में intoxication was not considered as in defense। तब क्या कहा जाता था? a person who commits a sin when drunk should be punished when sober। तो एक इंसान जो एक क्राइम कर रहा है जब वो इंटॉक्सिकेटेड था, व्हेन ही वॉज ड्रंक, ही शुड बी पनिश्ड व्हेन ही सोबर। तो जब वो सोबर है तब उसको पनिश किया जाना चाहिए। तो ऐसे कहा जाता था पुराने टाइम में। लेकिन अब बात है कि इसको जर्नल एक्सेप्शन में फिर क्यों डाला गया? इसको जर्नल एक्सेप्शन में इसलिए डाला गया क्योंकि जो पहली बात यहाँ पे है ना, वो है जो इंटॉक्सिकेशन है वो इनवॉलंटरी होगी। और ये जो हमारा एंशिएंट लॉ है ना, इस पे एक लैंडमार्क केस भी है जो मे भी कभी प्रीलिम्स में पूछ लें, पहले तो पूछ लेते थे। वो है रिनेगर वर्सेस फेरगोसा, 1551 का कॉमन लॉ का केस है। इसमें फर्स्ट टाइम डेथ दी गई थी एक पर्सन को जिसने क्राइम किया था ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। इसमें डेथ पेनल्टी दी गई थी पहली बार। तो ये जो हमने एंशिएंट लॉ में देखा उसके साथ अलाइन होता है ये। लेकिन हमारी आईपीसी में अभी है जर्नल एक्सेप्शंस में। अब ना इंटॉक्सिकेशन भी दो तरह की होती है और इसमें भी दो तरह की से डील की गई है इंटॉक्सिकेशन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी हम देखेंगे 85 और वॉलंटरी 86। ठीक है, तो आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 85 पे। तो जो 85 है ना, अब इसमें देखो हमें क्या क्या देखना है कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो अकेली काफ़ी नहीं है। इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो पर्सन है वो हो गया है इनकैपेबल ऑफ जजमेंट। ठीक है, सबसे पहले इंटॉक्सिकेशन दैट इज इनवॉलंटरी और उसकी वजह से इनकैपेबल ऑफ जजमेंट हो जाता है पर्सन। ठीक है, और जो इंटॉक्सिकेशन है देखो, जैसे हमने कहा कि इनवॉलंटरी है, मतलब अगेंस्ट हिज विल उसको पिलाई जा रही है। ठीक है, और जिस टाइम वो एक्ट कर रहा है, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, तो जिस टाइम वो एक्ट कर रहा है उस टाइम ही शुड नॉट बी कैपेबल ऑफ जजमेंट। देखो सबसे पहले क्या है? इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, अब जो इंटॉक्सिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट, जब वो एक्ट कर रहा है जो कि ऑफेंस होने वाला है, उस टाइम वो इनकैपेबल है जजमेंट का, इनकैपेबल ऑफ जजिंग। तो जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएं तभी हमें डिफेंस मिलेगा सेक्शन नंबर 85 ऑफ आईपीसी का, तभी डिफेंस मिलेगा। ठीक है, अब एक केस देख लेते हैं, वेंकप्पा चौधरी वर्सेस स्टेट 1996, कर्नाटका हाई कोर्ट का है। तो उसमें बोला a mere fact that an intoxicant was administered to him by another person without his knowledge or against his will does not exempt him from it, does not give him the exemption of 85. Additionally, he has to prove that because of this intoxication he was incapable of understanding the nature. तो mere intoxication ही काफ़ी नहीं है 85 का डिफेंस लेने के लिए। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनकैपेबल ऑफ जजमेंट भी हो गए थे। ठीक है, और अगेंस्ट हिज विल है जो
वो मेयर परसुएशन से बहुत आगे है। क्या आपको किसी ने बोला मेयर परस्यू किया कि भाई पी लो पी लो पी लो, वो अगेंस्ट हिज विल नहीं है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये जेठूराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में आया था कि नॉर्मल परसुएशन इज नॉट कवर्ड अंडर अगेंस्ट हिज विल। देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन परसुएशन एंड अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 86। अभी जो 86 है ना, ये कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ये एक्सेप्शन नहीं है बिल्कुल भी, कहीं हम सोचें कि पूरी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ये पार्शियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पार्शियल इम्यूनिटी। जब भी आप ये पढ़े बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये सिर्फ उन जगहों पे लगता है, आईपीसी के उन सेक्शंस पे लगता है या उन ऑफेंसेस पे लगता है जहां पर इंटेंशन और नॉलेज को अलग अलग तरीके से डील किया गया है। मतलब इंटेंशन की पनिशमेंट जहां पे अलग है, नॉलेज की जहां अलग है। जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड, उसमें सब बताया कि अगर विद इंटेंशन है, विद नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, तो सबकी पनिशमेंट्स अलग अलग। तो आपने याद रखनी 86 का जो डिफेंस है वो वहीं लगता है जहां इंटेंशन और नॉलेज को अलग अलग तरीके से डील किया गया है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो जनरली इफ अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड ना and he committed an offense, he will be given punishment as given except in section where knowledge and intention are treated differently। तो इसका वहीं पे आएगा जहाँ knowledge और intention different है, क्योंकि जो knowledge है वो हमेशा presume की जाती है। knowledge is always presumed। intention जो है वो हम यहाँ presume नहीं कर रहे होंगे। intention not always presumed, प्रिज्यूम नहीं होता। ठीक है, अब इसके जो लैंडमार्क केसेस है जैसे कि बसदेव वर्सेस पेप्सू, बहुत सुना हुआ आपने, 1956 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ, एक सूबेदार था, वो एक शादी में गया, वहाँ वो उसने दारू पी ली, ही गॉट ड्रंक होने के बाद ही किल्ड अ पर्सन देयर, ही किल्ड अ गाय। अपनी गन उठाई उसने, पिक्ड हिज गन एंड ran toward बस स्टैंड, बस पकड़ने के लिए, टू कैच बस। जाते जाते रास्ते में उसको लोगों ने पकड़ लिया, ही वॉज कॉट। तो उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो नॉलेज तो वैसे ही प्रिज्यूम्ड थी, बात है इंटेंशन की। नॉलेज तो इस सेक्शन का डिफेंस लेने आए हो तो प्रिज्यूम्ड है, तो मतलब वो लेस ऑफेंस के लिए डिफेंस मांग रहा था कि सेक्शन 86 का डिफेंस दे दो मेरे को, क्योंकि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, मेरे को डिफेंस दे दो, नॉलेज प्रिज्यूम कर लो, लेस पनिशमेंट दे दो। 304 का जो पहला पार्ट है उसके अंदर पनिशमेंट दे दो मेरे को। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जब तुम वहां से गए, तुमने अपनी गन उठाई, तुम भागे, भाग के बस स्टैंड गए बस पकड़ने के लिए, तो मतलब तुम कैपेबल थे सोच विचार करने की, तुम्हें सब पता लग रहा था, तो यू वर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप कैपेबल थे इंटेंशन फॉर्म करने के लिए, इसलिए नो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 86, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको सेक्शन 86 का, इसलिए आप मर्डर के लिए ही लायबल होंगे। 304A में हम आपको अंदर नहीं करेंगे। सिमिलरली जो सलमान खान का केस था, जो सलमान खान का हिट एंड रन वाला केस था, उस वाले कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने कहा कि नॉलेज तो प्रिज्यूम्ड है, तो हम क्यों ना पनिशमेंट दे दें। लेकिन पुलिस ने ऐसे एविडेंस लाए, पुलिस ने कहा, पुलिस ने जो चार्जशीट ही बनाई थी उसमें लिखा था कि ये केस है नेग्लिजेंस का, नेग्लिजेंस का, इसमें ना तो इंटेंशन है ना ही नॉलेज है, और इवन गाड़ी तो चला ही नहीं रहे थे सलमान भाई, गाड़ी तो कोई और ही चला रहे थे। उसके बाद आते हैं हम 1939 का एक केस है, मद्रास का केस है ये 1939 का। इसमें क्या हुआ, एक ड्रंक मैन ने एक लाइन खींच दी अपने चारों तरफ और बोला जो भी इसको क्रॉस करेगा आई शूट हिम।
तो एक पर्सन ने ये लाइन जैसे ही क्रॉस करी, इसने उसको शूट कर दिया। फिर अब मामला कोर्ट में गया तो इसने कहा सर मेरे को तो डिफेंस दे दो 86 का। तो इसने मांग लिया उसके बाद 86 का, यहाँ कर दिया था शूट और यहाँ मांग लिया 86 का डिफेंस। कोर्ट ने कहा तुम नशे में थे, तुमने लाइन ड्रॉ करी, तुम्हें पता लग रहा है कब इंसान लाइन क्रॉस कर रहा है, तब तुम शूट कर रहे हो, तो यू वर वेल कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटेंशन। तो यहां पर भी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 86 का डिफेंस नहीं मिलेगा, यू विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो आज हमने बस 2 सेक्शन देखे छोटे छोटे, 85 इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, 86 वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। इनवॉलंटरी के साथ बस ये देखना है कि इनवॉलंटरी हो पहली बात, दूसरा इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटेंशन। 86 में हमने क्या बोला, अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है वहीं पे चलेगा जहां पर नॉलेज और इंटेंशन और नॉलेज को डिफरेंटली ट्रीट किया गया है। नॉलेज इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड, इंटेंशन प्रिज्यूम्ड नहीं होती, तो आपको नॉलेज वाले में ला सकते हैं अगर आप प्रूव कर दो कि आपकी इंटेंशन नहीं थी। तो यही था आज के लिए। बाकी का अगली वीडियो में कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।